हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू ते कुक फैन फिक्शन ब्लाइंड डेट। इस पे टॉप जेके है और बॉटम टी। तो कहानी को शुरू करते हैं। जिमिन और तियांग बहुत अच्छे सोलमेट हैं, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिमिन ते को बोलते हैं, तुम मेरे लिए एक काम करोगे? मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया हूँ। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं ब्लाइंड डेट पे जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। क्या तुम मेरे बदले जा सकते हो? त्यांग मुस्कुरा के बोलते हो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? तुम क्यों नहीं जा सकते हो? तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट रखा है, तो तुम्हें जाओ। मैं क्यों जाऊँ? नहीं जा सकता यार। यूंगी बहुत गुस्सा हो जाएगा अगर उसको पता चला कि मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाला हूँ। तो फिर तुम अपने डैड को क्यों नहीं कह देते हो कि तुम यूंगी से प्यार करते हो? नहीं कह सकता, क्योंकि डैड नहीं चाहते हैं यूंगी के साथ मेरी शादी हो। वो चाहते हैं कि कोई राइस जादे के साथ मेरी शादी हो जाए। यूंगी इतना रिच नहीं है ना। ओह, तो ये मतलब है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ अब मैं? तुम्हारे लिए क्या ब्लाइंड डेट पे चला जाऊँ? लेकिन मैं अगर जाऊँगा, अगर वो मुझे पसंद कर लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे और वो तुम्हें पसंद ना करे। ठीक है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूँगा। जेके सुबह को उठते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। बाथरूम पहन के बाहर निकल ही रहे थे कि उसका फ़ोन बज रहे थे, तो कॉल को रिसीव करते हैं। वो कोई और नहीं था, उसके ग्रैंडपा थे। जेके को बोलते हैं, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को तुम्हारा ब्लाइंड डेट है। अगर इस लड़के को तुमने नहीं पसंद किया और रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें और भी ज़्यादा ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारी मैनेजर को सब कुछ पता है कि किस किस के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट मैंने फिक्स किया है। उसको सब कुछ पता है। अगर एक पसंद नहीं आया तो दूसरे के साथ चले जाना, ओके? आपकी दिमाग ख़राब हो गए है क्या? मेरी बात तो सुनिए ग्रैंडपा। लेकिन उन्होंने कॉल कट कर दिया है। जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर उसकी मैनेजर का कॉल आता है। जेके, कहाँ हो तुम? तो फिर बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? जे हो, पहले से सुन लो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगा, समझ में आया? यार, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ। मैं क्यों जाने वाला हूँ? मैं नहीं जाऊँगा, कहा ना मैंने। नहीं यार, अगर एक तुम्हें पसंद नहीं आया तो दूसरे के साथ तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है। और ये तो तुम्हारी कोरिया पे ही है, और अगर ये पसंद नहीं आया तो तुम्हें और भी देश पे जाना पड़ेगा जो बहुत दूर दूर का है। और तुम तो समझ ही रहे हो कि तुम्हारा ग्रैंडपा कितना ज़्यादा गुस्से वाला है। यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि इन्होंने मेरी शादी के लिए इतना ज़्यादा फोर्स क्यों कर रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम शादी कर लो और तुम ऐसे ही घूमते मत रहो, क्योंकि तुम्हारे दादाजी चाहते हैं कि तुम अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को सेटल कर लो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम खुद के लिए लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाओगे। तो क्या इसलिए वो मेरे लिए लाइफ पार्टनर चुनेंगे? ऐसा क्यों यार? नहीं करना है मुझे शादी। अगर तुम नहीं शादी करोगे तो फिर ऐसे ही तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजते रहेंगे। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो एक शादी कर लो, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी में नहीं जीना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर ब्लाइंड डेट कब है? शाम को। ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। ओके ओके, जल्दी से आ जाओ। जेके तैयार हो जाते हैं और कार पे बैठ जाते हैं। ड्राइवर कोई और नहीं था, वो यूंगी था। यूंगी बोलते हैं, सर कहाँ लेकर जाना है? क्या पहले ऑफिस जाएंगे या फिर कहीं और पे? नहीं यार, मुझे ऑफिस लेकर चल। मेरी शादी के लिए मेरे ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। अब तो ब्लाइंड डेट पे जो भी आएगा मैं उससे ही शादी करने के लिए राज़ी हो जाऊँगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यूंगी यार, ऐसे बात मत कर। दिमाग ख़राब होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ग्रैंडपा जैसे लगा के रखा है, अगर मैं किसी के साथ शादी के लिए नहीं तैयार हुआ तो वो मुझे ऐसे ही भेजते रहेंगे। मुझे ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना है। उन्हें समझ में नहीं आता है क्या? अब क्या बोलूँ, मेरे बॉयफ्रेंड को भी उसके डैड ब्लाइंड डेट पे भेज रहे हैं। मैं जानता हूँ,
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो भी जानते हैं कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसके डैड मेरे साथ उसकी शादी नहीं कराएंगे। क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं करेंगे? क्या तुम खराब हो? तुम इतना ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत अच्छे हो, अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, और क्या चाहिए? यार वो बहुत रिच है और मैं एक ड्राइवर। खुद को ड्राइवर मत बोलो, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें ड्राइव करना बहुत अच्छे से आते हैं, और इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कार को ड्राइव करने के लिए रखा है। तो तुम खुद को ड्राइवर मत बोलो, ठीक है? तुम मेरे दोस्त हो। अगर ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, मैं खुद ड्राइव कर लेती हूँ, ठीक है? नहीं जेके, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने उसे प्यार किया है। ओह, तो फिर तुम्हारी पार्टनर का नाम क्या है? वो और जेके का कॉल आ जाते हैं। कहाँ हो तुम? जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मीटिंग होने वाले हैं। ठीक है जे हो, मैं जल्दी से आ रहा हूँ, मीटिंग फिक्स कर लो। मुझे आने में सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे, ठीक है? मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं, 10 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू होना चाहिए। ठीक है, तुम जल्दी से पहुँच जाओ, मैं मीटिंग शुरू कराता हूँ। यूंगी, हाँ मैं समझ गया, कार को बहुत ही स्पीड से चलाना है, राइट? यस, ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेकर जाता हूँ। और फिर उन दोनों की बात अधूरा ही रह जाता है। यूंगी नहीं बोल पाते हैं कि वो जिमिन के साथ रिश्ते में है और जिमिन से प्यार करता है, और उसके नाम नहीं पता है उसको। आखिर में जे के ऑफिस पहुंच ही जाते हैं। जेहूब उसको बोलते हैं, चलो मीटिंग शुरू होने वाले हैं, तुम्हारा इंतज़ार है। जे के बोलते हैं, ओके चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। और फिर मीटिंग शुरू होते हैं। मीटिंग पे जे के बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो है काम से ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं। मैंने सब कुछ नोटिस किया है। अगर मेरी काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, मैं सबको फायर कर दूंगा, समझ में आया? और जो लोग इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे हो, उन लोगों को मैं बहुत जल्द फायर करने वाला हूँ। अगर समझ गए हो तो सुधर जाओ, वरना आप लोग के लिए बहुत बुरा होगा। सर आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कुछ करने की मतलब तो नहीं था, लेकिन वो गलती से हो गया। ठीक है, आइंदा नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसे ही मीटिंग ख़त्म हो जाते हैं। जेके जेहूब को बोलते हैं, मुझे तुमसे बात करना है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारे ज्ञानपा ने मुझे कॉल किया है और तुम्हें समझाने के लिए बोला है कि तुम्हें किस किस के साथ ब्लाइंड डेट पे जाना है। तुम्हारी एक पहला ब्लाइंड डेट है आज शाम को पार्क जिमिन के साथ, और दूसरा कोई ज़रूरत नहीं दूसरा तीसरा बोलने की। मैं पहली शाम की ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और वहाँ पे कोई भी आएंगे, मैं उसे शादी करने के लिए हाँ कह दूँगा। क्या बोल रहे हो? बिना देखे ही? तुमने तो उसे देखा भी नहीं है, उसके साथ बात भी नहीं किया, पहले दिन में तुम शादी के लिए कैसे हाँ कह सकते हो? यार मैं इस चक्कर से बचना चाहता हूँ। तुम ही ने कहा ना, अगर मैं शादी कर लूँगा तो फिर इन सारे ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना पड़ेगा। यार मैं भागती थोड़ी रहूँगा इधर उधर, मुझे और कहीं पे भी नहीं जाना है, ठीक है? आज शाम का ब्लाइंड डेट फाइनल। ठीक है, तो फिर पार्क जिमिन के साथ तुम शाम को ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो, ओके। और फिर डन हो जाते हैं। तो जब शाम का वक्त आते हैं, यहाँ पे किम त्योंग खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार करते हैं। जिमिन शी उसको बोलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करना है ताकि वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे और तुम्हारे साथ दोबारा से डेट करने के बारे में ना सोचे। ठीक है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे और कभी भी मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे ना जाने की कोशिश करे। हाँ, और उसका नाम क्या है तुम्हें याद तो है ना? हाँ, क्या था वो उसका नाम? जिमी शी उसको बोलते हैं, जियोन जॉनकुक के साथ तुम्हारा डेट है। हाँ ठीक है, अब तुम्हारे साथ तो बहुत ही अच्छा लगता। जियोन जॉनकुक, जिमिन शी, बहुत अच्छा जोड़ी है तुम दोनों का। यार ऐसे मजाक मत क्या करो, तुम मेरे सोलमेट हो कि इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? यूंगी को अगर पता चल गया कि मैं डेट के लिए आ रहा था तो उसको बहुत बुरा लगेगा। मैंने उससे कहा है कि मैं किसी भी डेट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन डैड को कहा है मैं डेट पे जाने के लिए तैयार हूँ। और वो बात यूंगी को पता चल गया। उसको लगता है मैं डेट पे जाने वाला हूँ, तो तुम उसे समझा दो। अभी नहीं यार, बाद में समझा दूँगा। वो ये भी जानते हैं कि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
ठीक है, तुम दोनों का प्यार भी ना क्या करें, मुझे इन सारे प्यारों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तुम तो जानती ही हो। हाँ, मुझे पता है तुम कितना ज़्यादा बिज़ी हो। अब चलो भी। ठीक है, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत हैंडसम लग रहे हो। हाँ, इतना ज़्यादा हैंडसम लगने की क्या ज़रूरत है? तुम थोड़ा सा कम हैंडसम नहीं लग सकते थे क्या? नहीं यार, मैं जितना भी कम करूँ फिर भी हैंडसम ही लगूँगा। तुम्हें तो पता ही है मैं वर्ल्ड बेस्ट हैंडसम हूँ, तो मुझे कैसे ना हैंडसम लगते। हाँ हाँ, पता है, मेरी सोलमेट तेई अगर ओल्ड कपड़े भी पहन लेना फिर भी हैंडसम ही लगेगा। तो जाओ और अपना काम अच्छे से करना, ओके? इसके लिए तुम मुझे क्या देने वाले हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम यूंगी को कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे प्रॉमिस करो, क्योंकि यूंगी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन, कभी भी उसको धोखा मत देना, ठीक है? ये बात पक्की रहे, फाइनल। मैं उससे शादी करूँगा और कभी भी उसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ओके ओके। जी हो यार, देखो ना ज़रा मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छे से बोलना। मैं सही तो लग रहा हूँ ना? मैं हैंडसम लग रहा हूँ? क्या मुझे वो पसंद करेंगे? क्या मुझसे शादी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे शादी करने के लिए मान जाए, क्योंकि मैं दूसरी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊँगा। दादाजी पागल है क्या? 20 ब्लाइंड डेट कौन रखता है? अगर इसके साथ मेरा पैचअप हो गया तो मुझे किसी और ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना पड़ेगा। जैसे भी करके हो मुझे उससे मनाना पड़ेगा और शादी के लिए तैयार करना पड़ेगा। यार तुम बहुत अच्छे हैंडसम लग रहे हो और हॉट भी। हॉट और हैंडसम मैन को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? वो तो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अब जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाओगे। पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है मेरी यार, जल्दी से जाओ। ठीक है जी हो, तुम दादाजी को बोल देना कि मैं डेट पे चला गया, ठीक है? दादाजी परेशान ना हो, मैं इसे ही शादी करूँगा। ठीक है, वो बाद में बोल दूँगा, पहले तुम जाओ तो सही। त्यांग आते हैं। जेके पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। जेके देखता है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़का चल के आ रहा है। जेके उसको देख के देखते ही रहते हैं और बोलते हैं, क्या ये मेरा ब्लाइंडेड कैंडिडेट है? त्यांग यहाँ पे आके बोलते हैं, क्या तुम जियोन जॉनकुक हो? हाँ। क्या तुम? हाँ मैं कि क्या? पार्क जिमिन, नाइस टू मीट यू। बैठ जाओ। तो क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी, मुझे कुछ भी चलेगा। और मुझे ऐसे भी कुछ बात क्लियर करना है। मुझे कोई और पसंद है और मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता। और तुम्हारे दादाजी और मेरी डैड चाहते थे कि हम दोनों ब्लाइंड डेट करें और इसके बाद शादी के लिए तैयार हो जाए, लेकिन मुझे शादी करना नहीं है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहे हैं। अभी तक हम दोनों ने बात भी नहीं किया है, तुम आते ही शुरू हो गए हो। थोड़ा सा सांस लिया करो, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? पहले खाना खा लेते हैं। यार खाना खाने की क्या ज़रूरत? मैंने कहा ना तुम मुझे पसंद नहीं, मुझे कोई और पसंद है, तो मैं चलता हूँ। रुक जाओ जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे अच्छा लगा तुम पहले दिन में ही सारी बातें खुल के बोल दी हो। मुझे इतनी क्लियर पर्सन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना है और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ठीक है? मैं अपने दादाजी को बोल देता हूँ कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम मुझे पसंद नहीं, मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं डायरेक्टली तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। क्या तुम नहीं समझे हो जियोन जॉनकुक? खुद को क्या हैंडसम मानते हो बहुत? तुम्हारे जैसा हैंडसम मैंने बहुत देखा है, तुमसे भी हैंडसम मेरे बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा? जेके बोलते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जितना ब्यूटीफुल और हैंडसम नहीं देखा है, इसलिए तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्लियर? त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पागल है क्या? मैं उसको बोल रहा हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, फिर भी ये सब कुछ बोले जा रहे हैं, पागल इंसान। जेके मन में बोल रहे हैं, मैं जिस तरह से नहीं शादी करना चाहता हूँ तुम भी वैसे ही हो, इसलिए सब कुछ बोल रहे हो, मुझे पता है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूँगा।
सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।